बीकॉम करा, एमबीए करा। एमबीए के अंदर मैंने आपको 10 एग्जाम बताए, वो 10 एग्जाम साल भर के अंदर होते हैं और आपको 10 देने हैं, किसी एक के भरोसे नहीं बैठना, ठीक है ना। प्लान बी इज वेरी मच नेसेसरी हमेशा जीवन में, ठीक है ना। उसके बाद बीकॉम करा, एमबीए करा, एक ऑप्शन। अब आते हैं अपन बैंक्स के ऊपर। बैंक्स के ऊपर बहुत से लोगों की इच्छा होती है, बैंक में अपने आसपास के पड़ोसियों को देखा होता है, अंकलों को देखा होता है, बैंक की नौकरी करते हैं, ये करते हैं, कहीं ना कहीं हमको ये लगता है क्यों मैं भी बैंक में जा सकता हूं। जा तो सकते हो, नाउ व्हाट इज द ऑप्शन, बैंक में कैसे जाऊंगा। बैंक में जाने के लिए बैंक भी कई तरीके से विभाजित हो रखी है। सबसे टॉप मोस्ट बैंक क्या है, आरबीआई। सर मैं तो आरबीआई में जाना चाहता हूं, जाएंगे अभी आरबीआई में जाएंगे, बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस आते हैं। आरबीआई जो बैंक्स है उसके अंदर आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सारे ही कमर्शियल बैंक्स हैं जो आप अपने अगल बगल देखते हो। शेड्यूल 2 के अंदर कमर्शियल बैंक को लिस्ट किया गया। अब आप उठाते हो कैनरा बैंक हो गया, सिंडिकेट हो गया, कई बैंक्स मर्ज हो गए, ठीक है ना। तो वो अपन देखते हुए चलेंगे। अपने पास 17 से 18 भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनको आप कहते हो कि हमारी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग गई तो सरकारी नौकरी लगने के लिए आपकी एक बॉडी बनाई है। किसने, जब सरकारी नौकरी लगी तो सरकार ने बनाई IBPS। व्हाट इज IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। ये क्या करती है सर, ये करती है। अब आपको बैंक में भी तरह तरीके की पोस्ट आती है। एक होती है पीओ। सर पीओ क्या हॉर्न कह रहे हो क्या सर, नहीं अरे पॉपो नहीं, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर सर सीधे ऑफिसर, बीकॉम का सीधे ऑफिसर। अरे बन सकते हो ना, बीकॉम को बच्चे थोड़ी हो, तो घर देखना घर चलाना है, ठीक है। तो पीओ बन गए। और क्या एक पोस्ट आती है उसमें, क्लर्क आती है। तो आप आईबीपीएस के अंदर ये 2-3 तरीके के अलग-अलग एग्जाम्स को कराता है। वो कौन से एग्जाम कराता है, जो अपने पास जो मैंने आपको बताया कि 17 से 18 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके बिहाफ पे हर साल भर्ती निकालता है। कुछ पोस्ट है और उसी वो निकालता है। ये जो 17-18 बैंक जो आपके नजरों के सामने हमेशा रहते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी का कैनरा बैंक में खाता है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, किसी का कहीं है। ये 17 से 18 पब्लिक सेक्टर बैंक से इसके लिए हर साल रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पे और क्लर्क लेवल पे ये निकालता है रिक्रूटमेंट आईबीपीएस। उसका परीक्षा देते हो। उसमें भी क्या है, बेसिकली क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड वहां भी आता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, ये समझ रहे हो कि क्वांट रीजनिंग जीके जीएस ये 4-5 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप 12वीं से इसे पढ़ना शुरू कर दो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। क्यों, क्योंकि ये चीज मैंने अभी एमबीए में भी पूछ रहे थे, अब बैंकिंग में भी पूछने लगे, और भी जगह पूछेंगे, देखते तो जाओ देखा ही क्या है। तो यहाँ पे बैंक में आईबीपीएस से आपने ये किया, उसके बाद क्लर्क की पोस्ट निकलती है, पीओ की निकलती है। और आईबीपीएस कौन सा एग्जाम कराता है सर, आरआरबी का। सर आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक्स। अरे जो गांव में रहते हैं उनको भी तो बैंक की सुविधा प्रोवाइड कर रही सरकार। नहीं सुना, डिजिटल इंडिया सब जगह जाना भैया, तो वहां भी बैंक्स हैं। वहां आरआरबीज में जाने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे जाएं, तो उसका भी रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क लेवल पीओ लेवल उसका भी निकलता है। तो कुल मिला के आईबीपीएस एक साल में कितनी पोस्टें निकाल रही है, क्लर्क पीओ जो कमर्शियल बैंक्स के लिए, क्लर्क पीओ जो आरआरबी बैंक्स के लिए। तो कितनी सारी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बीकॉम के बाद खुल के आती हैं। और एक बैंक आपने सुना होगा एसबीआई। सर मैंने तो नहीं सुना। अरे सर सबने सुना है, कैसी बातें करते हो। एसबीआई, व्हाट इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई अपना अलग एग्जाम करा रही है। ये ऐसा क्यों कर रही है सर, आईबीपीएस भी तो क्लर्क पीओ करा रही है, एसबीआई ऐसा क्यों कर रही है। बड़ा बैंक है यार, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें अपना अलग एग्जाम करा रहे हैं, और हम क्या है, हम तो भैया नाम मात्र के प्राणी हैं। चाहिए नौकरी तो देने पड़ेंगे तो देंगे, तैयारी करेंगे, ऐसी करेंगे कि रैंक 1 लगा देंगे यार। तो एसबीआई, तो ऑप्शन एक साल में और क्या मिला, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। कितने ऑप्शन आ गए, 6 ऑप्शन। अब भी तो निकाल लो यार, अब भी निकाल पा रहे तो बेकार है, ठीक है। तो ये बैंकिंग में आपके पास ऑप्शन क्लियर होते हैं। अब बैंक में जब एसबीआई अपना अलग एग्जाम करा रहा है तो आरबीआई गुस्सा आ गया। उसने कहा तेरी इतनी मतलब तू एसबीआई होके करा रहा है, तू मेरे अंडर है और हम अपना एग्जाम नहीं कराए। आरबीआई ने कहा हम भी कराएंगे। अब आरबीआई ने अपना एग्जाम लेना शुरू किया। आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश को चलाने के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है।
अब सेंट्रल बैंक से ये एक कमर्शियल बैंक भी है, उसका नाम भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन हर देश के जो मेजर बैंक होता है उसे सेंट्रल बैंक के नाम से ही जाना जाता है। केंद्र जो होता है बेसिकली बैंक जो सब कुछ देखता है। आरबीआई, आप लोगों ने जैसे 12th क्लास में पढ़ा ही होगा कि आरबीआई कभी पब्लिक से डिपॉजिट वगैरह नहीं लेता। उसका काम क्या है? इन बैंकों को देखना, रेगुलेट करना, चीजें बिगड़ रही हैं तो उसको संभालना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, नॉर्म्स तैयार करना, गवर्नमेंट से डीलिंग करके बेटर पॉलिसीज तैयार करना। ठीक है सर, इतने काम करता है तो तुम भी तो करना, इसीलिए तो भेज रहे हैं ना। तो आरबीआई से रिक्रूटमेंट कौन सा निकल गया है? आरबीआई ग्रेड बी। क्या है सर ये ग्रेड बी? सर मैं तो ग्रेड ए भरूंगा। नहीं यार, ग्रेड बी से ही भर्ती होती है, बन कैसे जाएगा? तो ग्रेड बी का आपने पेपर दिया, ग्रेड बी के पेपर में भी यही आ रहा है, क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड। सर सब जगह यही आ रहा है, तभी तो कह रहे हैं पढ़ लो। और क्यों कह रहा हूं मैं चिल्ला कि पढ़ लो क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए तो कह रहा हूं जीके जीएस शुरू से पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। थोड़ा बहुत जो पर्टिकुलर एग्जाम कुछ और मांगेगा तो वो भी दे देंगे अपन। पर ये इंपॉर्टेंट है, ये चार चीजें अपन पढ़ते रहे। जितनी प्रैक्टिस, the more you practice the more smarter you become। ठीक है, तो आप आरबीआई में दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक आरबीआई ग्रेड बी का आता है, एक आरबीआई असिस्टेंट का आता है। सर असिस्टेंट मतलब जैसे क्लर्क की भर्ती होती है ना एसबीआई और आईबीपीएस में, ऐसी आरबीआई में असिस्टेंट। सर असिस्टेंट क्यों कहते हैं? बड़ी संस्था है, थोड़ा रैंकों में लगे असिस्टेंट बन के गए हैं। अच्छा सर इसलिए कहते होंगे, ठीक है चलो कोई ना, देंगे आपके असिस्टेंट भी देंगे। ग्रेड बी असिस्टेंट, दो पेपर वहां भी होते हैं और बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही अच्छी नौकरी है। आप मान के चलेंगे, मैं आपको बताता हूं आरबीआई ग्रेड भी लगते हैं तो लगभग 18 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में है और घर गाड़ी घोड़े सब अलग। तो व्यवस्थाएं संपूर्ण है, मेहनत हमारी है। ठीक है, तो आरबीआई का हो गया, आरबीआई असिस्टेंट का हो गया। एक और संस्था निकाल। सर कितने एग्जाम पता है आपको? अरे क्या बताएं, कितने पता है? मैं सोच रहा हूं बच्चों को ही बता दिया जाए। कौन? नाबार्ड निकालती है। सर नाबार्ड, सर ये तो कवाड़ा जैसा कुछ लग रहा है। नहीं कवाड़ा नहीं है, ये खुद बहुत बड़ी बॉडी है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भैया भी आरआरबी ने निकाली थी ना पोस्ट आईबीपीएस के थ्रू, उन्हीं का बॉस नाबार्ड है। आरआरबी को बैंक को रेगुलेट कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड वो भी अपनी एक अलग से रिक्रूटमेंट निकालती है ग्रेड बी ऑफिसर्स, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लगभग यही होता है। समझ रहे? तो ये क्या हो गया, एक नाबार्ड के थ्रू आ गया। सर और भी कोई रिक्रूटमेंट? बिल्कुल आती है, एक आती है रिक्रूटमेंट सेबी की। सर सेबी तो पढ़ाया 12th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया था सर आपने, इतना मस्त पढ़ाते हो, याद ही रह गया एकदम से पूरा का पूरा। क्या होता है सेबी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो भी अपनी एक रिक्रूटमेंट कराती है जहां पे अपन कहते हैं ना शेयर में पैसा लगा दे, पैसा ही पैसा है यार, क्या दिक्कत है? तो वहीं पे जाना है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए संस्थानों को सेबी तैयार करी गई है। उस सेबी भी अपनी अपनी रिक्रूटमेंट निकालती है। सर ठीक है, ये भी निकालती है। ऐसी बैंक पीओ के साथ साथ इंश्योरेंस भी रिक्रूटमेंट निकालती है। सर इंश्योरेंस भी, बीमा, हाँ बीमे वाले भी निकाल रहे हैं आजकल। एलआईसी, अरे सर एलआईसी क्या? एलआईसी सबको पता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो भैया जब ये वाली कहानी है तो फिर सर हम भी नौकरी करना चाहते हैं, तो एलआईसी से भी पोस्ट निकलती है। किसकी निकलती है सर? एओ की। सर एओ क्या है? एओ तो गाना है, एओ एओ एओ। अरे एओ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप डायरेक्टली बन सकते हैं। किससे? एलआईसी से। एलआईसी भी परीक्षा कराती है। सर उसके अंदर क्या पूछते हैं? क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड। अरे सर झूठ बोल रहे हैं आप, ये सब जगह यही पूछ रहे हैं, क्या रट्टा क्या है? अरे यही पूछते हैं आप, मेरी विश्वास तो मानिए, गूगल तो है आपके पास, जाइए देखिए क्या सर झूठ बोल रहे हैं कि सर सच बोल रहे हैं। बाकी का काम आगे का आपका ओवरव्यू देना मेरा काम।